Okay, hi everybody, welcome back to the channel. You're watching and listening to Miss Samaira Jyoti on Speaker Hesitations. A warm hug to everybody. अब मैंने इंट्रो थोड़ा सा चेंज कर दिया है. Okay, just for a reminder, आज लाइव है 9 बजे, आज संडे है यार. पता है, ओके लेट्स सी इफ़ वी आर डूइंग दैट. लेकिन मैंने स्केड्यूल तो कर दिया है. नोटिफाई का बटन जैसे प्रेस कर देना, चैनल के लाइव सेक्शन में जाओ और नोटिफाई का बटन प्रेस कर दो. इफ़ यू डोंट गेट द नोटिफिकेशन, आई थिंक वी आर डूइंग ओके. ऑल्सो एक सीक्रेट बता देती हूँ. आई वॉन्ट टू विश यू गुड मॉर्निंग, बट आई हैव टू विश यू गुड इवनिंग बेसिकली, क्योंकि आप लोगों के लिए तो इवनिंग का टाइम है, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मॉर्निंग में. वो सब द वीडियोज़ में मॉर्निंग में रिकॉर्ड करती हूँ. ओके, एज अ रीज़न बाद बताऊँगी. ठीक है, तो कुछ दिन पहले मैंने मैरिज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जहाँ पे लोगों ने बहुत सारे एक्चुअली में कमेंट्स किए थे कि दे आर एक्चुअली डिनाइंग मैरिज. अच्छा, अब उनके कमेंट्स सिंगल लाइनर्स भी नहीं थे, एक्चुअली पैराग्राफ्स में थे. इससे पता चलता है कि मैरिज के कॉन्सेप्ट को लेके लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस बन गई है, और उनका एक मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे, इन्वायरमेंट के बेस पे उनका एक परसेप्शन दृढ़ है. ओ गॉड. तो उन्हीं सारे कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो बनाने के बारे में मैंने सोचा. तो लेट्स डिस्कस दैट. एंड जिसकी शादी होने वाली है, जो शादी का प्रेप कर रहे हैं, ठीक है, जिनके घर में शादी के बारे में चल रहा है, वो कमेंट में जाके बताना मत भूलना, क्योंकि दैट्स द मेन हाईलाइट. बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस अगर ऐसा चल रहा है. और जस्ट एक हेल्दी डिस्कशन होगी. सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड टू गेट ऑफेंडेड, और ऑफेंडिंग वाली कोई भी चीज़ वीडियो में आई डोंट थिंक नहीं है. तो लेट्स हैव अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन. अच्छा यार देखो, अगर आपको सीरियसली शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्कैरी लग रहा है, तो ये एक्चुअली में थोड़ा सा नॉर्मल है लड़का लड़की दोनों के लिए, क्योंकि शादी का कॉन्सेप्ट ही दोनों के लिए नया है ना. तो वो थोड़ी बहुत एंजाइटी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता रहता है कि यू नो आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी होगी, या फिर शादी के बाद का एक्सपीरियंस कैसे होने वाला है. लेकिन पता है, आप एक्चुअली में फेरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हो अगर आपकी शादी आज के टाइम पे बहुत स्मूथ चलेगी या फिर टॉक्सिक नहीं चलेगी. स्मूथ चलने का मतलब बेसिकली देखो ये है कि यू डोंट रिग्रेट गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन, राइट. स्मूथ चलने का मतलब ये नहीं है कि जो बेसिक आर्गूमेंट्स या फाइट्स नहीं हो रही हैं. तो ये जो फियर डेवलप हो रहा है, एंजाइटी थोड़ी बहुत लाइट, ठीक है, तो वो नॉर्मल है. लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, जब वो फियर आपकी रियल लाइफ को या फिर आपके वे ऑफ लाइफ को इंटरफेयर करेगा. मतलब उस फियर की वजह से एक हॉन्टिंग फीलिंग डेवलप होगी. वो फियर आपको हॉन्ट करेगा कि पता नहीं शादी करूँ भी ही ना करूँ. तो अगर उस हॉन्टिंग फीलिंग की वजह से आप डिसाइड कर रहे हो दैट यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, तो प्रॉब्लम है. उस हॉन्टिंग फीलिंग की वजह से अगर कोई और डिसऑर्डर आप फील कर रहे हो शादी से रिलेटेड, तो सच्ची में प्रॉब्लम है. पता है यार, मैं जहाँ तक समझती हूँ, शादी ना करने का जो डिसीजन होता है वो किसी एक फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता. या तो आपको सच में सेल्फ नॉलेज आ गई है, सेल्फ नॉलेज को आत्मज्ञान कहते हैं, कि हाँ नहीं करनी है. या तो आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड हो गए हो, या सोशल मीडिया की वजह से एक फियर डेवलप हो गया है. कभी ना कभी आपने लोगों से उनके शादी के ट्रॉमा के बारे में, बैड सैड एक्सपीरियंसेस के बारे में सुने होंगे, राइट. लेकिन यू नो व्हाट्स द मोस्ट फनी एंड सैड पार्ट इज, आई डोंट नो व्हाट शुड आई कॉल इट, सैड और फनी, दे स्टिल रेकमेंड कि करनी तो पड़ती है. कैन यू जस्टिफाई दिस करनी तो पड़ती है टू मी, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड दिस करनी तो पड़ती है. व्हाट इज दिस? नोबडी इज एक्सप्लेनिंग एंड वी डोंट आल्सो हैव एन आंसर दैट करनी तो पड़ती है. अच्छा ओके, नाउ व्हाट. पहले चल जाती थी, क्योंकि मुझे लगता है अगर कुछ प्रॉब्लम है भी तो पहले लोग चलाते थे शादी को. और डिवोर्स को तो मतलब अगर किसी ने डिवोर्स ले लिया तो उसका जीना हराम है. अभी भी करते ही होंगे डिवोर्स वालों का जीना हराम, अभी थोड़ा कम है. लेकिन मुझे लगता है कि वो भी सिर्फ दिखाने के लिए, अंदर ही अंदर बहुत बुरा हाल होगा अभी भी बहुत ज़्यादा. अगर हम वो 1% लोग को हटा दें जो एक्चुअली में पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, या फिर पॉजिटिविटी को सपोर्ट करते हैं और नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं, उन लोगों को अगर हटा दे, तो अभी भी यार डिवोर्स जिनका हो गया उनका बुरा हाल करते हैं लोग सोसाइटी में. उनको जीने नहीं देते, पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे, बट दिस इज फैक्ट.
लोग सामने से आके नहीं बताएंगे, लोगों को लगता है हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। सही चीज़ के बारे में लोग इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उनको हिम्मत देने वाला कोई नहीं है। नाउ अगेन द सैड पार्ट इज़ दैट कि डिवोर्स निकाला गया था एक बहुत अच्छी कॉज़ के लिए, कि लड़का या लड़की किसी को भी सफ़र ना करना पड़े फालतू में। लेकिन देखो ना, नेगेटिव माइंडसेट कितना जल्दी फ्लरिश होता है कि उन्होंने डिवोर्स जैसी चीज़ में लोगों ने अपना फ़ायदा निकालना शुरू कर दिया। मतलब एक ऐसी चीज़ जिससे आपका इमोशनल कनेक्ट है, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिससे दो परिवार जुड़े होते हैं, उसमें भी लोगों ने अपना फ़ायदा देखना शुरू कर दिया है। अच्छा, एक फ़न क्वेश्चन है, कितने लोग हैं जिन्होंने शादी का पूरा मैथमेटिक्स कर लिया है कि मतलब शादी पे तो खर्चा है ही, शादी के बाद भी खर्चा, फिर बच्चे होंगे, फिर मतलब पूरा जो शादी का कॉन्सेप्ट है वो एक खर्चे का कॉन्सेप्ट है। वैसे ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, थोड़ा बहुत क्या मतलब प्रैक्टिकल तो है ही, जो लोग बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और बिल्कुल मुझे लगता है हिसाब तो तगड़ा होना ही चाहिए अगर शादी के मैदान में उतरना है। जोक्स अपार्ट, मैंने ये इसलिए उठाया है क्योंकि मैं एक कॉमेडी शो देख रही थी जहाँ पे सवाल पूछने पे बैक टू बैक लोगों ने हाथ उठाना शुरू कर दिया कि किसको शादी का पूरा कॉन्सेप्ट खर्चीला कॉन्सेप्ट लगता है, या मतलब खर्चे वाला कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब बहुत खर्चा है पूरे कॉन्सेप्ट में। और भाई लोगों ने तो, इफ़ यू विल वॉच इट, अगर मुझे याद होगा तो शो का नाम भी मुझे याद है, अगर लिंक मिलेगा तो आई ड्रॉप इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देख लेना। अच्छा, फियर ऑफ लूजिंग फ्रीडम की वजह से कौन है जो शादी नहीं करना चाहता है? देखो, लड़कियों के लिए आई वुड लाइक टू से कि 100% वो इतना सा भी अगर आपको चेंज कंसिडर करना चाहते हो तो वो आएगा, वो इतना सा चेंज बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वायरमेंट एंड न्यू पीपल। अगर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है ना, तो वो नेचुरली एक कॉशियस बिहेवियर आ जाएगा। इट्स वेरी नेचुरल। लड़कों के लिए आई वुड लाइक टू से, अगर दे आर गेटिंग मैरिड टू लव ऑफ देयर लाइफ तो शायद उनकी फ्रीडम बढ़ जाती होगी। और अगर अरेंज्ड मैरिज है तो दे ऑल्सो फील लिटिल हेजिटेशन एंड ऑल। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ गो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ करेक्ट मी, ठीक है यार। वैसे जहाँ तक लूजिंग फ्रीडम की बात आती है तो मैं कुछ स्टडी चेक कर रही थी, अभी भी मतलब काफ़ी लड़कियाँ हैं अकाउंट में, बहुत हैं एक्चुअली, जो इतनी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड नहीं है और जिन्हें जॉब्स भी नहीं करनी है, उन्हें हाउस वाइफ बनना है, विच इज़ अगेन नॉट अ बैड थिंग। लेकिन इन लोगों का ना, जो ऐसी लड़कियां होती हैं, इनका लूजिंग फ्रीडम से डील करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन जो लोग एक्चुअली में फ्रीडम 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 चाहते हैं, और फ्रीडम है तो खुद भी खुश रहेंगे, फ्रीडम है तो दूसरों को भी खुश रहने देंगे, ऐसे लोगों के लिए एक्चुअली में शादी एक थ्रेट है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। और ऐसे लोग शादी करने के बारे में 10, 500, 1000 बार सोचेंगे। और वैसे भी आजकल लोग यार शादी से पहले रिलेशनशिप में आते हैं, और रिलेशनशिप में ही वो एक जो बॉन्डेज वाली चीज़ है, बाइंडिंग वाली चीज़ है, ये चीज़ वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। जो लूजिंग फ्रीडम, लैकिंग फ्रीडम वाली चीज़ें, दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग इन रिलेशनशिप्स। फिर शादी तो एक बहुत बड़ा लाइफ टाइम वाला डिसीजन है, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो नेचुरल सा आ जाएगा। अब पता है, ऐसे कुछ लोग सिंपली मेरी तरह होंगे जो इधर उधर का कुछ नहीं सोच रहे, फियर वेयर साइड करो, फियर वेयर को, दे सिंपली जस्ट डोंट वांट टू गेट मैरिड। और उसके बाद भी द लॉट ऑफ पीपल हु कम एंड गिव एडवाइस कि you not get the right partner, or you not get any partner after certain age number. Any partner, what is this any partner? लेकिन मुझे लगता है ये फियर उनको होना चाहिए जो अपनी शादी पोस्टपोन कर रहे हैं, या फिर जो लेट मैरिज में बिलीव करना स्टार्ट कर दिया है। जिनको नहीं करती है उनको कोई फियर वेयर नहीं है, वो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि क्या होगा, मिलेगा, बिलीव। ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।